और खट्टर तो कदे हरियाणा में सुना ही नहीं था। अभी चीफ मिनिस्टर बने जब सुना हमने। खट्टर भी नहीं सुना था, मोदी भी नहीं सुना और था। मोदी भी एक साथ मतलब ऐसे लाए जैसे कितने छिपा रखे थे, एकदम ओपन कर दिया। हाँ, नाम अच्छे दिन के वो हमारे तो बुरे लग रहे हैं जी। कितना लाग रहे हैं? ये तो 2014 तक लाग लिए थे, जब यू आया था, जब इसने बोथा बांध गाड़ देश में बढ़िया था, जब लाग लिए थे। जैसे उनको गेहूं मिलता है, तेल मिलता है, चीनी वगैरह वगैरह, ऐसी हेल्प गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। लेकिन किसकी कर रही है? उस पिछड़ी जाति की। लेकिन जो जनरल जाति है, जनरल जाति में भी तो पिछड़ी से नीचे डाउन वाले लोग हैं जिनका कुछ हालत ही नहीं है, जिनको कुछ खाने को है ही नहीं है, तो वो जनरल जाति में, लेकिन पिछड़ी जाति से भी गिरे हुए। नू कह रही है बीजेपी का कहना ये है कि कांग्रेस का टेम पे तो धड़ल्ला तरपिया चल रहा था, हमारे टेम पे बिना खर्ची पर्ची नू काम होया है। मरता क्या न करता। नमस्कार, मैं मोहित देश हरियाणा न्यूज़ एजेंसी पे आपका स्वागत करता हूँ। बड़ौदा हरकी की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हैं। 3 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। आज बिचपड़ी गांव में आए हैं। इस गांव की करीब 4600 से ज़्यादा वोट हैं और पिछली बार जो चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के हुड्डा साहब विजयी रहे थे, वहाँ से हुड्डा साहब इस गाँव से भी बने थे। लेकिन उस बात के बाद से समीकरण बदल चुके हैं, कई सारी चीज़ें नई घटी हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इनको भविष्य क्या दिखाई देता है। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है जी। अजीत सिंह। आपका क्या नाम है? सतवीर सिंह। सर, आपके इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। और आपके पर्चा भी देखा मैंने, जोगिंदर मलिक का पर्चा लग रहा है। हाँ, जोगिंदर मलिक का पर्चा तो लग रहा है। ये वैसे उन बच्चा ने लगा दिया, फिर हम तो ये वैसे उन है कांग्रेसी हैं। ठीक है। कांग्रेसी उनका क्या कारण है? कांग्रेस ने क्या काम करे है? हमारे तो जी जो भी काम करे, तो मान ले कृष्ण हुड्डा ने जो भी थे, गली का कोर क्या का, इससे के उस तक काम बने नहीं तो हमारा आज तक बीजेपी ने तो ऐसा कर दिया, हम भूखे मार दिए कति जमा चक्कर में। 6 साल तो बीजेपी है। हाँ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। कितने अच्छा हो जाता तो रोड़ा के था, हम तो इसकी गिला लाग लेंगे। और खट्टर तो कदे हरियाणा में सुना ही नहीं था। अभी चीफ मिनिस्टर बने जब सुना हमने। खट्टर भी नहीं सुना था, मोदी भी नहीं सुना और था। मोदी भी एक साथ मतलब ऐसे लाए जैसे कितने छिपा रखे थे, एकदम ओपन कर दिया। अभी गरते देने लग रहे, हम तो दुकान कर रहे छह महीने तो काम नहीं है। कति बिल्कुल ठप पड़ा। तो कोरोना की वजह तो ऐसा है कि उसका पहले भी असर था कि नहीं? पहले भी असर था। इस सरकार में कुछ नहीं, कोई नहीं, मतलब किसी ने कुछ नहीं मिलता। जमींदारा ने बाहर नहीं मिल रहा जीरी का। अगर जमींदारा ने बाहर नहीं मिलेगा तो हमारा काम कौन करा होगा? दुकान पे सामान उन्हें। हाँ, दुकान पर तो हमारा तो सामान भी कह नहीं लिया, हम तो अपना ताला लाए पहले बैठे थे। ये भी खोला तो कोई काम आड़ा आता नहीं, वो ये चल रहा है। हाँ, तो ये भी सहा के हम तो मान ले सैनिक की गेला लाग रहे हैं और मान ले कांग्रेस की गेला लाग रही आपका गांव में बीजेपी की कम है? है। बीजेपी की सही नहीं मारा तो बिल्कुल सैनिक की है बल्कि। हाँ, सैनिक की। हाँ, जो पंडित जी देवांगे जो देवांगे तो इनकी जी, जो मान ले इसकी कांग्रेस की तो जी, इसकी बीजेपी की जी। ठीक है। हाँ। राम राम। राम राम जी राम। ये जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की ज़्यादा अपने के लग है। देखिए, जो आदमी हैं गांव के रहने वाले, देहात के, तो देहात में क्या है, गवर्नमेंट जैसे मैं यही लूँगा सीधी बात है कि भाई बीजेपी है। बीजेपी सिर्फ जिस दिन वोट लेना होता है उस दिन तो यहाँ स्पीकर लगा के, झंडे लगा के वो एक नाटक करते हैं। बाद में कोई नहीं पूछता कि आकर के ये भी नहीं देखते अब गांव का क्या हाल है। अगर भाई यहाँ से बनाया था, मैं बना था, कभी मान लिया 5 साल के अंदर एक दिन तो चक्कर लगाऊं। ऐसा बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस इस गांव में बिल्कुल नहीं है। और ये इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने इस मनुष्य जाति को जातिवाद में बांट दिया। हाँ, ये जात पात का लोगों पे सुन रहा हूँ मैं, लेकिन क्यों लोग क्यों बट रहे हैं? ये जात पात में बांटने का मतलब ये है, जैसे जर्नल जाति है उसके सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि उसके जर्नल की मोहर है कि ये जर्नल है तो मतलब वो एक लाखापति आदमी, मैं कहूँगा कि लाखापति मान रही है गवर्नमेंट कि जर्नल जो है उसको कोई घाटा नहीं। जर्नल में भी ऐसे ऐसे गरीब हैं जो पिछड़ी हो जाती से भी गरीब हैं। बैठो मेरे साथ। ये
ये सरकार उन पिछड़ी जातियों को, जो दूसरी जातियां हैं जर्नल को छोड़ के, उनको, जैसे मैं छोटे लेवल पर जाऊं, कोटा है यहाँ से, जैसे उनको गेहूं मिलता है, तेल मिलता है, चीनी वगैरह वगैरह, ऐसी हेल्प गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। लेकिन किसकी कर रही है? उस पिछड़ी जाति की। लेकिन जो जर्नल जाति है, जर्नल जाति में भी तो पिछड़ी से नीचे डाउन वाले लोग हैं, जिनका कुछ हालत ही नहीं है, जिनको कुछ खाने को है ही नहीं, हैं तो वो जनरल जाति में, लेकिन पिछड़ी जाति से गिरे हुए। उनको वो सुविधा क्यों नहीं? बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान है तो ये आदमी कहाँ जाएंगे? ये अपने आप बीजेपी से कटेंगे। बीजेपी को कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। पहले किसने चाहा था बनी? देखो, ये बनी थी उस टाइम जब बीजेपी जब बनी, जब एक लहर थी। काफ़ी दिन हो गए थे कांग्रेस को मतलब शासन करते हुए, और ये एक नए नाम से ये एक सितारा उभरा था, मोदी जी। ठीक है। मोदी के सिर्फ नाम पर वोट गई और किसी के नाम पर नहीं गई। मोदी के कैंडिडेट कोई भी खड़ा है, लेकिन वोट मोदी को थी, ये था। लेकिन मोदी भी एक प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के हैं, वो हर घर की छानबीन कर नहीं सकते, हर घर की मतलब परेशानी दूर नहीं कर सकते। वो तो मोटे लेवल पे कोई भी सार्वजनिक है, सब सामूहिक कोई काम है, उस काम के लिए वो मंजूरी दे सकते हैं, कह सकते हैं। उनको इतना समय नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो कैंडिडेट बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो फिर जब पहले दे दिया था उनने मोदी का नाम पे, तो ईब देने में क्या दिक्कत है? जब ईब देने में दिक्कत यह है कि मोदी के नाम से पहले तो वोट दे दिया, ठीक है, लहर थी। ठीक है। और जबकि मैं खुद बैठा हूँ, मैंने तो वोट नहीं दी मोदी की उस टाइम भी। क्यों नहीं दी? अरे भाई, जो बना हुआ है पहले वो तो अपने आप बन जाएगा। जो मर रहा है उसको उठाओ ना ऊपर, उसको भी बराबर में लाओ ना। दोनों पक्ष बराबर में आए जब तो अच्छा लगे। अब एक तो लाखों में पहुंच गया, एक की एक वोट भी नहीं, तो इसलिए मैंने जो हारने वाला था उसकी दे दी। भाई वो भी, उसकी भी कुछ वोट हो, उसका भी नू तो हुक्म था, जीतता नहीं तो वोट तो आ रही है। वोट तो आ रही है। लेकिन वो तो एक लहर के दौरान की बात थी। अभी जो कंडीशन हो रही, जो सोच है हर आदमी की, चाहे वो पिछड़ी जाति का है, चाहे वो जर्नल जाति का, चाहे कोई और जाति है, सबकी सोच वही है, बीजेपी को कटाश कर रहे हैं, कट रहे हैं। और उसका कारण क्या लगा? क्यों कट रहे हैं? क्योंकि पहले नु कहा करते कि बीजेपी को जो छोटा समाज हो गया या फिर जो पंडित जी हो गए, अपने कई तरह की मतलब जातिवाद में तोड़ कर बोला जावा, तो उनकी वोट थी। और मान ले पहले तो हम भी बीजेपी के साथ लग लिया करते और लाग रहे थे। ईब कर रहे हैं कि ईब न्यू का हमने कुछ दिखता है नहीं, तो ईब न्यू मान ले जब जमींदार तो दिया था, हम तो आप तुए ताए हैं। जब जमींदार का कुछ नहीं हुआ था, हमने गरीब आदमी ने के में लगा। कुछ लोग जमींदार ने भी जात में तोड़ दिए हैं। अच्छा, फिर न्यू है कि हमारे केशिया ने तोड़ लिए हैं, तो चलो भाई इसकी दे दे, भाई इसकी दे दिए थे। ये भी इनकी भी माननी नहीं छोड़ दी। ये तो ये भी हैं मरे पड़े तो इनकी क्या मानना है? हम जब हम तो ये सारी बात सब जो अपना ये राजकुमार सैनी है, हमने तो खुला समर्थन मान ले राजकुमार सैनी का कांग्रेस क्या कर दिया जी। ठीक है। हाँ, नहीं, सैनी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे थोड़ी समय ना, मतलब आपने कहने का मतलब न्यू है, दो छाट। हाँ, दो छाट लिए, चाहे तो कांग्रेस वाले ने बनावांगे और चाहे सैनी साहब ने बनावांगे, कति खुला है ये तो हमारी आवाज़। कांग्रेस और सैनी साहब में तो दोनों में तो एक छटना होगी। हाँ, हम तो जी मान ले इसने छाट रहे हैं बालू ने। हाँ, बालू तो इसी कैंडिडेट जिनका नाम भी कौन था पहले एकदम आगे, फिर न्यू आकर यू कितना था जो मान लिया अपना जो यू था प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, मोदी। तो प्रदेश का नाम भी था। हाँ, ये तो मान गया मनु आगे थे एकदम। मोदी तो बहुत पुराने सीएम रहे हैं। और खट्टर तो कदे हरियाणा में सुना ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर बने जब सुना हमने। खट्टर भी नहीं सुना था, मोदी भी नहीं सुना। और मोदी भी एक साथ मतलब ऐसे लाए जैसे कितने छिपा रखे थे, एकदम ओपन कर दिया। तो इस हिसाब से था। लेकिन बनाए थे डाल काट रखे हैं, तो दोनों के दोनों मोदी ने 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, लगे लो। हाँ ना, वो अच्छे दिन के हमारे तो बुरे लाग रहे हैं जी। कितना लाग रहे हैं? ये तो 2014 तो लाग लिए थे, जब यू आया था, जब इसने बोथा बांध गाड़ देश में बढ़िया था, जब लाग लिए थे। आपने क्या कुछ बदला? कुछ तो फर्क रहा होगा। देखो, मोदी जी आए पहले, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इनका भाषण सुना, स्क्रीन पर देखा कि ये कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ किया तो बाहर के लिए किया। बाहर क्या?
मतलब आउट ऑफ कंट्री, जैसे पाकिस्तान कह ले, चाइना कह ले, ये बाहर लेवल की जो बातें हैं वो काम तो इन्होंने किया। भाई इनको फैसिलिटी है, जहाँ भी दिल आया जहाँ भी काम करना चले गई। खर्चा किसका है? आम जनता का। आम जनता का है वो, टैक्स का पैसा है। हाँ, लेकिन इस मोदी पार्टी ने आम आदमी के लिए अंदर जो बैठे हैं उनके लिए क्या किया? हम जहाँ से बोल रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, जो कर्मचारी थे, केंद्रीय कर्मचारी थे, इन्होंने उनकी पेंशन बंद कर दी 2004 से, जबकि आर्मी से अहम रोल पैरामिलिट्री का है। जहाँ भी देखोगे, चाहे मोदी के जूते के नीचे देखो, चाहे सिर के ऊपर देखो, तो केंद्रीय कर्मचारी है वहाँ, पैरामिलिट्री में। हाँ, पैरामिलिट्री। और बॉर्डर में देखो तो वहाँ भी वो पैरामिलिट्री है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है या आईबी वाले हैं, जो भी हैं। आर्मी तो पीछे है, और आर्मी को मोदी जी ने बिल्कुल ताज हवाई जहाज बना रखा है आर्मी का। भाई एक आर्मी के भरोसे पर अगर देश को वो चला सकते हैं तो बढ़िया है, क्यों पैरामिलिट्री रखी है? इनको घर बैठा देना चाहिए उसने। अगर वो बैठे हों, जब रोल आर्मी से 19-21 कर रहे हैं, इधर आओ आप एक बार। तो 19-21 मतलब 19-21 का आंकड़ा है, आर्मी 19 है तो पैरामिलिट्री 21 है। नहीं तो ग्राउंड में मोदी जी भी गए हैं, राजनाथ जी भी गए हैं, जा करके देखा, वहाँ बड़े बड़े भाषण देगा, आश्वासन दे देते हैं, किया कुछ नहीं। तो हम कैसे मान लेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी है? हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आम आदमी का कोई भला नहीं किया। एक बात और पूछूं मैं, देखो मान गया आपने, लेकिन कांग्रेस बनाना हमारी मजबूरी हो रही है, हमारी चाहत है, क्योंकि हम बीजेपी ना रहना चाहवा जाते कांग्रेस का अंजाम, कांग्रेस बढ़िया है। इसमें जाने का कारण यही है, जहाँ मदद मिलेगी, जहाँ सारा मिलेगा, वहाँ पर आम आदमी, जो नरम आदमी है, गरीब आदमी, वहाँ जाएगा सहारे के लिए। ठीक है। तो ये बीजेपी की तरफ से कोई 1% भी सहारा नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये सहारा है कि भाई चलो मेरा काम नहीं बना, इस भाई का नहीं बना, इसका किसी न किसी का काम बनता है उसमें। इसने तो बिल्कुल ताला लॉक कर दिया। लॉक करने से काम देश चलेगा क्या? भाई मान लिया एक घर में ये भी देखा है, पूरा परिवार सर्विस पे है, और एक इसी के बराबर परिवार है, उसमें एक भी कैंडिडेट नहीं, एक भी सर्विस वाला नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो सर्विस वाला पूरा परिवार उन्हीं के लिए सर्विस थी क्या वो वैकेंसी उस साइड वाले परिवार को एक को दे देते, उसका भी तो गुजारा हो जाता? ऐसा कुछ नहीं किया। जो चल रहा है जिसका, और चल ही रहा है, जैसे वो कहते हैं ना, मंत्री बन गया तो बेटा भी पोता भी सारे वही लाइन में। नहीं, गलत है ये। बनाना दूसरे को भी मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए कम से कम। हाँ, सबको जीने का हक है इस समाज में, सबको आगे बढ़ने का है। हाँ, बढ़ने का। सब ये थोड़ी चलेगा कि भाई मैं चौटाला का हूँ तो मैं चलूंगा। नहीं, सबको, आम आदमी को लेकर चलो, कंडीशन समझो उसकी। अगर भाई इसका इस परिवार में 20 आदमी है, एक भी नौकरी वाला नहीं, घर पर इतना प्रबंध नहीं, अगर उनका पेट भर दें, तो गवर्नमेंट ने चाहिए कि एक वैकेंसी तो दे दें उनको, ताकि वो 20 आदमी का परिवार अपना पेट पाल सके। ये इसलिए बीजेपी से कटास है हर जगह। केंद्र कर्मचारियों का जो पेंशन बंद कर दिया, उनको कोई कैंटीन की फैसिलिटी नहीं, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई पैरामिलिट्री का मर गया तो मर जाता है, और शहीद का कोई दर्जा नहीं, आर्मी का जाता है उसको शहीद का दर्जा, उसको सारी फैसिलिटी, पैरामिलिट्री वाले को कुछ भी नहीं। नू कह रही है बीजेपी का कहना ये है कि कांग्रेस का टेम पे तो धड़ल्ला तरपिया चल रहा था, हमारे टेम पे बिना खर्ची पर्ची नू काम हुआ है। मरता क्या न करता, जब 20 आदमी भूखे मर रहे हैं, और मान लिया कांग्रेस की तरफ से एक वैकेंसी उस परिवार को मिल जाती है, तो उस परिवार का तो खाने का, एक जीने का एक साधन हो गया। तो वो गुण कांग्रेस का ही गाएंगे, बीजेपी का क्यों गाएंगे? बीजेपी ने तो कोई सहारा दिया नहीं, तो कांग्रेस ने दिया तो कांग्रेस का ही ढोल बजेगा। तो ये है कहानी।